हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आपको इस टाइम पता होगा कि इस समय जो हो रहा है विद्यार्थियों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। आप सबको पता होगा, जितने भी YouTube चैनल हैं उन सभी लोगों ने इस समय धरना प्रदर्शन कर रखा है, सरकार को समझा रहे हैं। और वो मैं अभी आप लोगों को ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी अपने साथियों का, मैंने भी अपने स्टूडेंटों को भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े, मैं सब कुछ करूँगा केवल आप लोगों के लिए। मेरी एक बात समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सरकार क्या करती है, सरकार 1 लाख अगर पद निकालती है, कितने पद, सरकार 1 लाख पद निकालती है, तो 1 लाख पद निकाल दिया उसने, वैकेंसियां निकाल दी 1 लाख, और उन्होंने एक फॉर्म का रखा 1200 रुपये फीस, 1 लाख का 1200 रुपये फीस रखा। 1 लाख में 1 करोड़ फॉर्म पड़े, 1 लाख में क्या हुआ, 1 करोड़ फॉर्म पड़े, और 1 करोड़ फॉर्म जो पड़े उसमें परीक्षा भी हो गई, उन्होंने परीक्षा भी ले लिया, सब कुछ उन्होंने ले लिया। लेकिन हुआ क्या कि जितने बच्चे सिलेक्ट हुए, जितने साथी सिलेक्ट हुए, उनकी वैकेंसियां रुक गई, उनकी वैकेंसियां रुक गई। अब मामला हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में पहले एक बेंच से दूसरे बेंच, ऐसे करके कम से कम 3 या 4 साल लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, 3 या 4 साल लग जाते हैं। इतने में मेरे तमाम साथी जो होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ, यानी कि जिनकी हालत अच्छी नहीं है घर की, वो लोग क्या करते, सुसाइड कर लेते, क्योंकि उन्होंने पता नहीं यहाँ तक आने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सरकार तो आती है, अपने मन की बात करके चली जाती है, लेकिन वो तो कभी विद्यार्थियों की मन की बात करते ही नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों के मन की बात हमको करना है, ठीक है ना। देखिए ये सब चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो काम चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अब डीएलएड की बात कर लें, डीएलएड में एक सेमेस्टर का लगभग में 40 से 48 हज़ार रुपये फीस है। प्राइवेट कॉलेज का 1 ईयर का 40 से 48 हज़ार रुपये फीस है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए हैं और सेकंड सेमेस्टर की सेकंड ईयर की फीस मांगने लगे हैं कॉलेज। क्यों मांगने लगे, आपको हक किसने दिया कि आप फीस मांगिए, बताइए। अगर हमसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिया हो तब हम अगले सेमेस्टर की फीस देना, बोलिए समझ में। आप देखिए समझते रहना, इन सब चीज़ों को समझते रहना, क्योंकि ये सब आपके लिए ही हो रहा है, ये सब आपके आने वाले समय के लिए हो रहा है। अभी आप अगर समझ लीजिए, आपने आज वैकेंसी निकली, आज वैकेंसियाँ निकली, उसमें आपने आज फॉर्म डाला, तो अब हुआ क्या, वो आपने पेपर ऊपर सब कुछ दे दिया, क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन 4 साल बाद, 4 साल में आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब क्या आपको वैकेंसी मिलेगी? तब तक आपकी उम्र क्या होगी, चली जाएगी, तब तक आपकी उम्र चली जाएगी। सब कुछ तो लिमिट लगा रखे हैं। अगर फॉर्म पड़े, अभी मैं बता दूं, 2016 में एक आरओ की परीक्षा हुई थी। किसकी परीक्षा हुई थी? आरओ की परीक्षा हुई थी। उस आरओ की परीक्षा में 2016 में हुई। वहाँ से बहुत से साथी क्वालिफाई हुए, बहुत से साथी मेरे क्वालिफाई हुए, और जब क्वालिफाई हो गए तो अब जाके 20 सितंबर उनकी परीक्षा की डेट आई है। 20 सितंबर उनकी परीक्षा की डेट आई है। जो 2016 का पेपर था, तो 2016 का पेपर था, वो पेपर उन्होंने क्या लीक हो गया था, पेपर लीक होता है, जिसके कारण वहां पर वो रद्द कर दिया गया था। दूसरा पेपर 16 में पेपर हुआ था, अब दूसरा पेपर 2020 में होने जा रहा है, यानी कि 4 साल में होने जा रहा है। 4 साल में मेरे कितने साथियों ने अपना दम तोड़ दिया होगा, बताइए। 4 साल में कितने साथियों ने मेरा दम तोड़ दिया होगा। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे एक दोस्त की कहानी है। मेरे एक दोस्त का भाई था जो कि रेलवे की तैयारी कर रहा था। तो रेलवे की तैयारी मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊं भाई। ये सब सरकार दर्द नहीं समझ सकती है, क्योंकि सरकार के पास तो राजस्व पहुंचना चाहिए, उसके पास पैसा पहुंचना चाहिए। बस वो कैसे अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करते हैं, वैकेंसियां निकाल देते हैं, फॉर्म भरवा देते हैं। अगर 1 लाख वैकेंसी है, 5 करोड़ फॉर्म पड़ गए, अरबों खरबों तो ऐसे राजस्व में चले गए। वो सब हमारा ही पैसा है, इसलिए बोलने का हक है आपको। आप अगर आज शांत बैठ गए तब कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, वो स्टूडेंट हो चाहे वो उसकी
वो गार्जियन हो, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो आपको वीडियो ये सब करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे तो अपने बच्चों के लिए तो करिए, अपने बच्चों के लिए तो करिए। आपको समर्थन करना पड़ेगा 5 तारीख को, यानी कि कल शाम को 5 बजे आपको थाली बजाना ही बजाना है। बिल्कुल, मोदी जी आते हैं थाली बजवा देते हैं कि मैं अपने हक के लिए थाली नहीं बजवा सकता। थाली क्या है, मैं तो फेफड़ा भी चीर सकता हूँ, है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा हक की लड़ाई है। हाँ, मैं कहानी बता रहा था, मेरा एक दोस्त था जिसको जॉइंटिस था, वो रेलवे की तैयारी कर रहा था। उसने रेलवे की तैयारी करते करते हुआ ऐसा, पेपर वेपर ले लिया, सब कुछ ले लिया, जब नंबर आया पेपर का तो रद्द हो गया, पेपर रद्द हो गया। तब हुआ क्या कि उसके जॉइंटिस, वो पता नहीं बेचारा किस हालत में रहकर अपनी पढ़ाई करवा कर रहा था, किस हालत में रहकर। और जब वो गया तब वो हमारे एक सर जी थे, उनसे 200 रुपये लेकर गया, उनसे 200 रुपये लेकर गया। और जब 200 रुपये लेकर गया, लेकिन वो 200 रुपये भी नहीं खर्च कर पाया। जब वो सर जी उनके घर गए तब उन्होंने कहा, उनकी माँ ने 150 रुपये निकाल के दिए, कहा 50 रुपये बाद में ले लेना। तो जो सर जी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान, उनके हर्ट हुआ कि बताओ यार, मेरा एक विद्यार्थी जो सरकार के कारण ख़त्म हो गया और उसकी माँ 150 रुपये निकाल के जेब से दे रही है कि 50 रुपये सर कल ले लेना है, नहीं अगले दिन से ले लेना। उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो सरकार से मतलब अपनी आत्मा टूट चुकी है, उनकी बिल्कुल आत्मा टूट चुकी है, वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबके साथ ऐसा होने वाला। अभी मैं एग्रीकल्चर की बात कर लूँ, बहुत से स्टूडेंट, जिसमें मैं भी हूँ, मेरे साथी टीचर भी हैं, बहुत से लोग BSc एग्रीकल्चर करे पड़े 40,000, 45,000, 60,000 रुपये। एक तो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, दूसरी बात प्राइवेट स्कूलों में अगर फीस 26,000 है तो 30,000 ले रहे हैं, पेपर के पैसे अलग से ले रहे हैं 1,000 रुपये, हर कहीं धांधली की जा रही है। लेकिन अगर धांधली कर रहे हो, आप सब कुछ ले रहे हो, तो आप भाई वैकेंसियां तो भी निकालो। एग्रीकल्चर में भी वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो ये कहीं मांग रहे हैं, कहीं वो मांग रहे हैं, जिसमें 10 ही लोग होते हैं। हम लोग क्या इंटर किए, BSc के फालतू में किए, 48,000 20,000 फालतू में दिए। आप DLED कर रहे हो, 40,000 45,000 जमा कर रहे हो, फालतू में जमा कर रहे हो। आप पूछिए, आप सरकार से पूछिए कि आप क्या कर सकते हो। और मैं बात बताऊं, इस मक्कार मीडिया को, ये जो इस देश में मीडिया है, इनको थोड़ा सा चटपटी चीज़ें चाहिए। वहाँ पर उनकी औरत प्रेग्नेंट है, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें चाहिए, अपनी TRP बढ़ाते हैं। लेकिन कभी विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में कोई नहीं बात करता है कि 2016 में RO का पेपर हुआ था, तो अभी तक पेपर क्यों नहीं लिए, अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं फुल किए, समझ रहे हो ना। तो ये सब भैया, ये सब आपके लिए हो रहा है। आपको 5 मिनट के लिए थाली बजाना, और इतनी थाली बजाना है कि वहां तक आवाज़ जानी चाहिए। देखिए, ऐसी बहुत सी वैकेंसियाँ मैं बता दूं, डाकघर में 2 बार वैकेंसी निकल चुकी हैं, डाकघर में 2 बार वैकेंसी निकल चुकी हैं, समझना, डाकघर में 2 बार वैकेंसी निकल चुकी हैं। हम लोगों ने वैकेंसी गए, 700 रुपये एक फॉर्म का फीस था। अगर 1 लाख वैकेंसी निकली तो उसमें करोड़ों फॉर्म पड़े। गए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में, वहाँ जाकर लाइन में लगकर, पूरे 1 दिन लाइन में लगकर, डाकघर में ऑफलाइन फॉर्म जमा होता था। ऑफलाइन लाइन में लग करके दिन भर भूखे नंगे पांव घाम में, यानी कि धूप में रह करके हम लोगों ने फॉर्म जमा किया। 2 बार ऐसा किया, लेकिन आज तक उन वैकेंसियों का पता नहीं। क्यों भैया, खा रहे हो हमें? अरे कीड़े पड़ जाएंगे, हमारे पैसे खाओगे। अगर पैसे लेना ही है तब हमारे लिए न्याय भी तो करो, कुछ करो। यहाँ पर पेपर जो कराना पेपर करो। अगर फेल हो जाए वो बात अलग की, अगर पास हो रहे हैं, मेरा सब कुछ मजबूत है, तब आप क्यों नहीं वैकेंसी भर रहे हो? क्या आप लूटने वाले हो? जेल वार्डन हो गया, RRB ग्रुप D हो गया, सबकी वैकेंसी 2-2 साल पहले आई थी। 2-2 साल पहले मेरे साथियों ने, मैं खुद, सर ने खुद फॉर्म डाला हुआ था, लेकिन नहीं, पेपर आज तक नहीं हुए। अरे जो पढ़े थे वो भी भूल गए, दिमाग पूरा खराब हो चुका है सब कुछ। मतलब सरकार पूरी तरीके से इस विद्यार्थियों के भविष्य को खराब करने पर तुली है। और मक्कार मीडिया कभी इसकी बात नहीं करती कि सर 2018 में आपने जेल वार्डन, RRB ग्रुप D, ऐसी बहुत सी वैकेंसियां निकाली थी, अभी तक पेपर काहे नहीं ले पा रहे हो? क्या 2 साल पहले भी कोरोना था? नहीं था, लेकिन वो सब पैसा वो गिन नहीं पा रहे हैं। जितने भी नेता हैं वो अपने बच्चों को फ्रांस, पेरिस, बाहर अंग्रेजों में पढ़ाते हैं, मतलब बाहर पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं। हम क्या उनसे कम हैं? अरे कभी लेकर आओ, टक्कर करा के तो दिखाओ।
कभी लेकर आओ, टक्कर करा के दिखाओ। वो इंग्लिश में, भले ही हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हिंदी में तो उनको हम पटकना दे देंगे, चाहे जो हो जाए भैया। हमको अपने हक की लड़ाई लड़ना है। हमको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। हमको करना पड़ेगा। ये सब नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी। आपको क्या करना है, जितना हो सके ट्विटर पे ट्वीट करो, जितने नेता हैं सबको आप लोग हैशटैग लगाओ, और जितनी मीडिया है, जितनी भी मीडिया है, आप लोग उसको अनफॉलो करो, अनलाइक करो। अब यहाँ पर कुछ मेरे साथी जातिवाद सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति को, सरकार आपको मूर्ख बना रही है। बस आप वैकेंसी निकाल देगी, आपको लॉलीपॉप दे देगी कि आप जाइए, इस पे फॉर्म डालिए, 2 महीने में पेपर, 3 महीने बाद आपसे ज्वाइनिंग हो जाएगी। कुछ भी नहीं होता है यार, कुछ भी नहीं होता है। 6 साल बीत जाते हैं। अभी मैं कई एग्जाम्पल दे चुका हूँ, वैकेंसी फुल नहीं होती। वो अपना पेट पहले भर ले, तब हमारे पेट के बारे में सोचेंगे। पहले अपना पेट भर ले, तब हमारे पेट के बारे में सोचेंगे, है ना। देखिए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, आप जितना हो सके मीडिया को डिसलाइक करिए, जितने भी नेता हैं उनको अनफॉलो करिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी हैं आप उनको अनब्लॉक करिए, अनलॉक करिए, सब कुछ छोड़िए उनकी। जब उनके हर्ट होगा, जब उनके दुख होगा कि हाँ यार हमने गलत किया है, तब जाकर वो इस पर निकालेंगे। अभी एसएससी की बात कर लूँ, 2 साल से अटकी पड़ी थी। अगर इतना वो नहीं हुआ होता, इतना सब धरना प्रदर्शन, सभी टीचरों ने, सभी यूट्यूबरों ने इतना सब नहीं किया होगा, तो क्या उसका रिजल्ट जारी करते, उसकी परीक्षा डेट कुछ भी जारी करते? नहीं जारी करते। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा किया गया, ऐसा आपको भी करना है। अपने लिए नहीं तो अपने साथियों के लिए, अपने सहपाठी शिक्षकों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप ये नहीं करोगे तब भैया आप नहीं हो, ठीक है ना। देखिए, कोई भी यूट्यूब चैनल, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो इस समय ये सब बातें नहीं बता रहा है। मैं भी बताना चाह रहा हूँ। कम से कम मेरे जो चैनल से जुड़े हैं 60-70 हज़ार लोग जो भी जुड़े हैं, अगर उसमें से 5,000 ट्वीट भी जाएंगे तब मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि कम से कम मैंने भी इसमें 5,000 लोगों को सहयोग दिया है। समझ के चलना, आपको ये सब करना पड़ेगा। कोई भी, अभी भाई यहाँ से डीएलएड कर लोगे, सीटेट दे दोगे, टेट दे दोगे, वैकेंसी फुल ही नहीं होंगी। आपको तो मूर्ख बना देंगे, वो आपको मूर्ख बना देंगे। 4-5 साल अटकते रहेंगे, तुम तो नाना बन जाओगे, लेकिन वो तुम्हारी वैकेंसी फुल नहीं कर देंगे। समझ रहे हो। तो आपको यही करना है, जितना हो सके उतना मीडिया को डिसलाइक करो, उतने नेता को अनफॉलो करो। उनके जब यहाँ दुख होगा तब वो हमारा यहाँ से दुख समझ पाएंगे। वो तो अपने बच्चों को फ्रांस, पेरिस, बाहर पढ़ा रहे हैं, लंदन वगैरह में सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम जैसे गरीब क्या करें, जो यहाँ पर झोपड़पट्टी में रहकर मोबाइल से किसी तरह से 2,000, 3,000, 5,000 का मोबाइल लेकर पढ़ते हैं और ये सब काम करते हैं। तो यार उनके पास तो भी पैसा है, चाहे जहाँ पढ़ाओ, लेकिन हम गरीब के बारे में तो सोचो। हम लोग देखिए, कुछ विद्यार्थी मेरे क्या होते हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, कुछ विद्यार्थी 3 बजे बेचारे उठते हैं, मंडियों में जाते हैं, सब्जी का ठेला भिजवाते हैं घर, मतलब लेबरी करते हैं। क्यों करते? क्योंकि वहाँ से उनको कुछ पैसे मिल जाता है, जिससे वो अपना बुक, अपनी सब्जी, अपना खर्च ले सके। वो इतना कुछ कर कर यार विद्यार्थी पढ़ रहा है भाई, मेरे किस लिए पढ़ रहा है? ताकि वो अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन सरकार क्या तुली है? वो नहीं करने देगी। सरकार नहीं करने देगी। सरकार क्या करती है? अपना पेट भरती है। हम लोगों के बारे में तो सोच रही थी, अब सोचेगी। सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेगी तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000 वीडियो बनाऊंगा। आप क्या करोगे? चैनल बंद कर दोगे? बंद कर दो, दूसरा चैनल बनाऊंगा। इतने साथी मेरे जुड़े हैं, चाहे जो हो जाए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फर्ज की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। आपको जो मन पड़े वो करो। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप नेता से, मैं बता रहा हूँ, कोई भी नेता, आप अपने बच्चों को ले आइए, टक्कर ले लीजिए भाई, टक्कर ले लीजिए। अगर उनसे कम निकलेंगे तब बताना। भले ही इंग्लिश नहीं आती है इतना, लेकिन हिंदी आती है जो उनको टक्कर देने के लायक है, ठीक है ना। आप तो दे दोगे सब। जिसको नौकरी नहीं मिलती है, जो पढ़ा लिखा है, जो एक गरीब परिवार से, उसको नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हर नौकरियों में तो साला घूस चलता है। बिना घूस के तो कुछ नहीं हो सकता है।
लेकिन जो सच्चे मन से पढ़ाई किए हैं, जो गरीब परिवार से है, उसको नहीं मिलती वैकेंसी। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि या तो उनकी जब हो जाती है तो अटक जाती हैं, या तो वो बेचारे घूस नहीं दे पाते हैं। तो ये सब बंद करना पड़ेगा। शिक्षा नीति जो लागू हुई है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उसमें जो वैकेंसियां 2016 में निकली थी, अभी तक फुल नहीं, उसमें उम्र बढ़ाओ ना। आधे लोग तो बिना उम्र के हो गए होंगे। और हाँ, जो 2016 में आरओ का पेपर हुआ था, तब वहां पर मेन में माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब 2020 में उसको माइनस मार्किंग कर दिया गया। न्याय है? अरे कहाँ का न्याय है? बताओ ये कहाँ का न्याय है? पहले माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन अब आपका माइनस मार्किंग हो गया है। तो मेरे सभी साथी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फोन मोबाइल है, सबके पास पहुंचाएं। मीडिया नेता को डिसलाइक मारना है, मारना है, मारना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।